बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स पे चैप्टर कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें बेटा बर्नौलीज इक्वेशन की थी, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, वो देखेंगे। तो बेसिकली जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसकी तीन मेन एप्लीकेशन है आपके कोर्स के अंदर, ठीक है। उसमें पहले बेटा टोरिसेलिस थ्योरम है, हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, कि किसी भी फ्लूइड के जो है स्पीड और प्रेशर के दरमियान जो है रिलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास जो है वो है वेंचुरी रिलेशन, जो है ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो टोरिसेलिस थ्योरम को देखते हैं कि टोरिसेलिस थ्योरम है क्या, ये कहता है क्या। तो डेफिनेशन जो है इसकी वो ये कहता है कि अगर हम कंसिडरेशन जो है आपने डेफिनेशन को जो जेन में रखनी है वो इस रखनी है कि जिस तरह आपने किस तरह का कंटेनर लेना है। जैसे आपका कूलर है, क्या आपका क्या होता है उसमें नीचे आपकी टूटी लगी होती है जिसमें से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो कहता है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या बताता है, कहता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स क्या चीज़ कहता है, पानी के बहाव को, ठीक है। जब आप टूटी को ओपन करते हो तो पानी बाहर को बहता है, तो उसको हम इफ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ये H-H2 डायग्राम पे गौर करें तो असल में ये वो हाइट है जहाँ से फ्लूइड एक किस्म का नीचे को आ रहा है। मतलब आप ये हाइट ऑफ द फ्लूइड है कि जहाँ से पानी आपका टूटी से निकल रहा है वहाँ से लेकर जहाँ तक पानी आपका भरा हुआ है ये वो डिस्टेंस है। तो कहता है असल में जो वेलोसिटी है, स्पीड होती है उस टूटी से पानी के बाहर निकलने की, कहता है वो बिल्कुल क्या होगी, अ, वो स्पीड होगी या उसके इक्वल होगी कि जो कि एक पानी जो है हम इतनी हाइट से जब नीचे फेंकें, ठीक है। मतलब ये H1 H2 हाइट से अगर हम पानी को या किसी गेंद वगैरह को पानी को नीचे फेंकते हैं, कहता है जो स्पीड उसकी वो नीचे को गिरते वक्त होगी उसी स्पीड के साथ पानी असल में आपका इस सुराख से या डोरी से बाहर निकल रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, टोरिसेली थ्योरम है। टोरिसेली ने सेंटेंस दिया कहता है स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी, कह रहा है जो पानी से टोटी से बाहर निकल रहा पानी उसकी स्पीड कहता है बिल्कुल बराबर होगी उस स्पीड के जो कि कोई भी फ्लूइड गेन करता है इन फॉलिंग के खास हाइट से गिरने में, जो क्या कहते हैं उसको, जितनी वो वेलोसिटी अचीव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, कह रहा है उस पानी की भी स्पीड निकलने वाली उतनी ही होगी, ठीक है। तो इसकी हम प्रूफ देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। तो कंसीडर कहता है कि कर लो कि हमारे पास एक बड़ा लार्ज टैंक है, तो इसमें हैज़ अ स्मॉल ऑर्फिस। ऑर्फिस का मतलब बेटे सुराख होता है। तो कहता है ये जो आप V2 नीचे नज़र आ रहा है इसमें कहता है कि छोटा सा सुराख है जिसमें से पानी क्या बाहर निकलता है। सिंस द ऑर्फिस इज सो स्मॉल, तो हमें आपने पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था कि बेटा अगर एरिया कम हो तो वहाँ पे स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहता है कि जो आपके पास V1 स्पीड है वो कंसिडर कर रहा है कि जो पानी आप देखो जब टूटी ओपन करते हो तो बेटा कूलर में भी तो पानी कम होता है ना। तो बेटा वो V1 जो है वो उसकी स्पीड कर रहा है कि भाई कितनी स्पीड के साथ पानी जो है ऊपर से कम हो रहा है कूलर के, और V2 जो है वो स्पीड है जिस स्पीड से वो पानी बाहर निकल रहा है, इफ्लक्स की स्पीड है। तो ये कहता है कि हमें ये नज़र आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि कूलर या ये हमने कंटेनर लिया हुआ है, ऊपर से इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये चीज़ का पता है कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम होगी, और जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, जैसे नीचे है बहुत छोटा सुराख है, तो वहाँ पे कहता है स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम चीज़ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाता है। कहता है कि जो स्पीड है फ्लक्स की V2, ठीक है, जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है वो कहता है लार्जर है किससे, V1 से, क्योंकि ये वो स्पीड है जिसके साथ पानी कम हो रहा है। अगर हम निशान लगा के उसकी स्पीड को नोट कर लेंगे वो बड़ी कम स्पीड होगी नीचे वाले से। तो कहता है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई जो V1 है वो V2 के लिहाज से अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ना होने के बराबर है V1, जो ऊपर से पानी कम होने की स्पीड है वो, और जो नीचे सुराख से पानी निकल रहा है उसकी स्पीड को अगर हम आपस में कंपेयर करें, क्योंकि ऊपर एरिया क्या है बहुत बड़ा है, नीचे एरिया बहुत छोटा है, तो छोटे एरिया में स्पीड ज़्यादा होती है, बड़े एरिया के अंदर जो है वो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो कहते हैं ना होने के बराबर है, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि बेटा वो ज़ीरो के करीब करीब पहुंच चुकी है, ठीक है। तो कहता है कि भाई जो इक्वेशन आप ये बर्नौलीज इक्वेशन थी आपने याद होगा अगर डेरिवेशन की थी, तो कहता है इसमें अब जो हम ये तमाम की तमाम कंडीशंस पुट करें तो V1 जो है वो तो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो चुकी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि V1 जो है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कर सकते हैं, ज़ीरो सब्सिट्यूट कर सकते हैं जब हम कंपेयर करते हैं V2 के साथ। V2 असल में वो स्पीड थी जो सुराख से थी, और V1 वो जो पानी के कम होने की है। तो आप अगर आप गौर करो V1 को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो सब्सिट्यूट करें तो जब का ये वाला फैक्टर है V1 वाला 1/2 रो V1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये बीच में से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। अब कहता है
कि हमें ये पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब हम देखो खुद से तो कोई प्रेशर अप्लाई कर नहीं रहे, तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही मौजूद है सारा का सारा, और वो आपको पता है कि जितना प्रेशर ऊपर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर नीचे वाले एंड पे सुराख पे लग रहा होगा। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होता, क्योंकि आपने इनकी पोजीशन चेंज थोड़ी कर रहे हो, एक ही जगह पे आपने रखा हुआ, तो दोनों जगहों पे प्रेशर क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, दोनों का सेम है, इक्वल है। तो क्या हुआ कि ये वाला वेट फैक्टर भी, दोनों प्रेशर भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो रो जी एच वन इंटू वन ओवर टू रो वी टू का स्केयर प्लस रो जी एच टू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमने बेटा इसको कहता है कि वेलोसिटी क्योंकि फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी के फैक्टर एक ही फैक्टर है, उसको हमने अलग कर लिया। तो ये रो जी एच के फैक्टर सेम है, इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पर ले गए, ठीक है। या आप गौर करो कि बेटा रो जो है वो कॉमन आ रहा है सब साइडों से, मतलब ये देखो रो इधर भी मौजूद है, इन दोनों में से रो को कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद ये रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो इस शक्ल में आ गई, और आप जी एच को दूसरी तरफ ले गए, इक्वल की दूसरी तरफ इसको ले गए हो, तो आपका क्या हो जाएगा, जी एच टू माइनस जी एच वन, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। अब क्या कहता है, यहाँ ये जी एच टू माइनस जी एच वन भी कर सकते हो, या जी एच वन माइनस जी एच टू भी कर सकते हैं, वैसे इधर जी एच वन माइनस जी एच टू बनना था इधर, ठीक है। तो कहता है कि भाई नेक्स्ट जो है, आप अगर गौर करो, हमें तो जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए किसकी, वी टू की, वेलोसिटी चाहिए कॉर्फिस पे जितनी होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, टू जी नीचे उधर टू था वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा उसमें से, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस शक्ल में फॉर्म ले लेगी आपकी, ठीक है। तो गौर करो बेटा, इसमें क्या कहता है कि आपको ये जो वेलोसिटी है इसकी जो ऑर्फिस पे होगी, वो कहता है वो उतनी ही वेलोसिटी होगी, वो उसके इक्वल होगी जितना उस हाइट से, मतलब एच टू माइनस एच वन है, ये जितनी वो हाइट है, ये डिफरेंस है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ है तो बेटा वो नेगेटिव नहीं हो सकती, डिफरेंस है। तो जितनी हाइट से कहता है वो नीचे गिरते हुए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जितनी वो स्पीड वो फ्लूइड लेगा, उसकी जो सुराख से निकलने वाली है, ठीक है, जब पानी टूटी से बहेगा, तो कहता है उसकी वेलोसिटी भी उसके एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो यही हमारे टोरिसोलिस ने बेसिकली कहा था इसके बारे में। तो जो कहता है वो यही चीज़ आपने दोबारा कि जो सुराख से निकल रहा है पानी, ठीक है, उसकी स्पीड कहता है उतनी ही होगी जितना हम क्या कहते हैं उस हाइट से एक फ्लूइड को फेंके, तो जितनी वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करते हुए जितनी स्पीड हासिल करेगा। नेक्स्ट है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। एक जगह से फ्लूइड आपका गुजर रहा है, तो कहता है उसकी स्पीड और प्रेशर का आपस में क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली ये भी हमें बर्नौलीज इक्वेशन देता है, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट हम इसकी दो जब एप्लीकेशंस देखेंगे, इसकी भी आगे दो केसेस देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि भाई बर्नौली की इस इक्वेशन के मुताबिक, जो बर्नौली का ये रिजल्ट आता है, इसके मुताबिक ये चीज़ है कि जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड हाई होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो इसको समझने के लिए कहता है कि कंसिडर कर लो कि हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया, ठीक है, जिसका एक तरफ एरिया क्या है, ज़्यादा है, और दरमियान में से फिर आगे चल के एरिया कम हो जाता है। और ये चीज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ऊपर एग्जाम्पल लगानी है। तो आपको पता है कि जो एरिया है, ठीक है, बड़े वाला एरिया है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो A1 कम है, और जो A1 एरिया है ये ज़्यादा है, और जो V1 है वो कम है, ठीक है। सिमिलरली जो A2 है वो कम है, छोटा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बारीक है पाइप वहाँ से, और वहाँ पे जो V2 वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है, ठीक है, पीछे से। अब कहता है कि भाई वाटर जो है वो कहता है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो 1 से 2 पोजीशन की तरफ, मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ को मूव कर रहा है। तो कहता है कि हमें पता है कि जो पॉइंट 1 पे जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो कम होगी, पॉइंट 2 पे ज़्यादा होगी, लेकिन हमें प्रेशर का नहीं पता। हमने ये देखना है कि ताल्लुक आपस में प्रेशर और इसका है क्या चीज़। तो कहता है कि भाई कंसिडर कर रहे हैं कि फ्लो है, आपने एग्जाम्पशंस कर लेनी है वैल्यूज़ की, हमें जो इसके आंसर लेके चलना है, कोई डेरिवेशन नहीं है, एक छोटी सी एजम्पशन करनी है। तो कहता है हमें ये पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि जो पॉइंट 1 है हमारा, यहाँ पर स्पीड क्या कम है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, एक एजम्पशन कर लेते हैं, वहाँ पे जो हमारी स्पीड है फ्लूइड की वो 0.20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एट पॉइंट, ठीक है। और जो कहता है कि जो पॉइंट 2 है आपका, जहाँ पे एरिया कम था उसका या बारीक था, वहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको पता है कि पॉइंट 1 पे स्पीड कम है और पॉइंट 2 पे स्पीड ज़्यादा है। तो कहता है अब हमने इसके ऊपर जो है वो क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन कहता है कि भाई एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सेम होगी जो आपके बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है ना शामिल। क्यों, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर हाइट का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप गौर करो, जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अंदर जो है हाइट का कोई इतना ख़ास फ़र्क
नहीं है, ये तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेम हाइट के ऊपर मौजूद हैं दोनों पाइप, ठीक है। दोनों हिस्से, जो मोटा वाला पाइप है और जो बारीक वाला हिस्सा है उस पाइप का, वो क्या कहते हैं, वो सेम हाइट पे मौजूद है। जब सेम हाइट पे मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो सेम है। तो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन हमने ली, तो हमें ये पता है कि जब बेटे हाइट जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो रो जी एच वन और रो जी एच टू, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एच वन और एच टू क्या है, ये इक्वल हैं, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस शक्ल में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि हमने वो वैल्यूज जो हमने पीछे अभी सपोज की थी कि जो वेलोसिटी v1 है, ठीक है, v1 है जो बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ से पाइप मोटा, वहाँ से 0.2 मीटर पर सेकंड ली थी। जहाँ पे कम है बेटा वहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड ली थी। और जो कहता है कि हमने डेंसिटी ऑफ द वाटर है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब कहता है हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब हमने रो वेलोसिटी की रखी, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बच जाएगा। तो हमने प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है कि 0.1 और 0.2 के अंदर प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो कहते हैं जब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव। मतलब हमने ये नहीं गौर करना कि ये जो नंबर क्या आया हमारे पास, कितना बड़ा आया कितना छोटा आया। आप ये देखो कि आंसर हमारा पॉजिटिव आया या नेगेटिव। तो जब आंसर हमारा बेटे पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये फर्स्ट फैक्टर है ना जिसमें हम माइनस कर रहे हैं ये बड़ा ग्रेट बड़ा होगा, ठीक है। ये जो P1 है ये बड़ा होगा P2 से। अगर तो आंसर आता हमारा नेगेटिव तो फिर मतलब ये था कि जो प्रेशर 2 पॉइंट पे है, सेकंड जो जहाँ पे ब्रेक है वहाँ पे प्रेशर क्या है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। अब पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो 0.1 पे जो प्रेशर है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और 0.2 पे जो प्रेशर है वो कम है। अगर आंसर नेगेटिव आता तो फिर इसके उल्टो जाना था। अब आंसर क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रेशर 1 हमारे पास, कंक्लूजन हमने निकाली कि जो प्रेशर 1 पॉइंट पे है जहाँ पे एरिया बड़ा था वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था वहाँ पे प्रेशर हमारा कम है, ठीक है। तो कहता है यही जो अजम्पशन हम अगर लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है, कह रहे जब हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं तो कहता है कि भाई हम ये कह सकते हैं, जब हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि प्रेशर जो 1 है हमारे पास, ठीक है, 0.1 पे जो प्रेशर है वो 0.2 से क्या है बेटे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है, हमने शुरू में अजम्पशन की थी कि जो 0.1 पे हमने वेलोसिटी कंसिडर की थी वो क्या की थी, कम थी, और जो 0.2 पे वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन ये निकला कि जहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है, दिस शोज डैट द प्रेशर इन द नैरोअर पाइप, मतलब जहाँ पे पाइप बारीक था वहाँ पे प्रेशर क्या है, वो क्या है, प्रेशर बेटे कम है, प्रेशर क्या है वहाँ पे कम है। और जहाँ पे बेटे हमारे पास स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे से दूर है या एरिया बड़ा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर स्पीड जहाँ पे कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्पीड बेटे ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो यही बेटे हमने क्या कहता है कि जैसे निकाल दिया रिलेशन इसकी एप्लीकेशन से। तो ये रिलेशन था किसके दरमियान, प्रेशर और बेटे वेलोसिटी के दरमियान, के जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। और ये मैंने मैथमेटिकली बर्नौली को यूज़ करते हुए प्रूव किया। तो जहाँ पे प्रेशर कहता कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब इसी के आगे केसेस हैं, कहता है कि जो आपका जहाज़ आमतौर पे उड़ते हैं जितने भी सारे के सारे वो इसको फॉलो करते हैं, इसी उसूल को। वो कैसे, कहता है कि हम गौर करते हैं कि प्रेशर जो जहाज़ है उसके पर का एंगल इस तरह रखा जाता है कि जो उसके ऊपर से पर के ऊपर से जो हवा गुजर रही है वहाँ पे वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, मतलब एक दूसरे के बड़े करीब आ जाए और तेज़ी के साथ ज़्यादा स्पीड के साथ गुजरे। जबकि जो नीचे वाला हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम जहाज़ को क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। तो हमें ये पता है कि यहाँ थोड़ा सा हम फ्लैट पे रख लें तो जो वेलोसिटी है जहाज़ के पर के ऊपर से एयर की वो ज़्यादा हो जाएगी और नीचे कम हो जाएगी। तो इसी एप्लीकेशन को अगर यूज़ करें तो जहाँ पे बेटे वेलोसिटी कम हो गई है नीचे पर वाली साइड पे, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको भी पता है कि बेटा जहाँ से प्रेशर कम हो जाए वो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा देता है, ठीक है। इसी वजह से जहाज़ क्या कहता है कि आपका ऊपर को उठ जाता है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम हो जाता है, तो आपका जहाज़ जो है वो लिफ्ट कर जाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, वो क्या है, स्विंग ऑफ द टेनिस बॉल, कि जो हवा में हमारी टेनिस की बॉल है वो स्विंग करती है। तो कहता है कि कंसिडर करो कि एक आपकी जो टेनिस बॉल है वो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव भी कर रही है और हवा के अंदर से गुजर भी रही है। तो हवा हमें भी पता है कि जब भी हम किसी गेंद को क्या कहते हैं फेंकते हैं तो हवा उसके मुखालिफ सिमत में ही होगी, ऐसे ही है। मतलब अगर हवा कुछ नहीं चल रही, आप गेंद को फेंकते हो तो उसको जो ड्रैग फोर्स है किधर को लगेगी, अपनी उसके अपोज करेगी, उसके मुखालिफ होगी। तो कहते हैं एक तो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है और ऊपर से क्या कर रहा है, बल्कि सीधा भी जा रहा है। तो अब अगर एंटी क्लॉकवाइज गौर करो कि बेटा इसकी एक साइड पे, फॉर एग्जांपल ये मैं जो इसकी लोअर साइड है वहाँ पे हवा की डायरेक्शन और इसके अपने एंटी क्लॉकवाइज मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जबकि जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी।
तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली साइड के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो है, जहाँ पर गेंद की अपनी मोशन जो रोटेशनल मोशन है और जो हवा है वो सेम डायरेक्शन में हो जाए, इसका मतलब है वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बर्नौली की प्रिंसिपल के मुताबिक जहाँ पे बच्चे हमारे क्या हो जाए, स्पीड ज़्यादा हो जाए, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और जो नीचे वाली साइड है इसकी, ठीक है, वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि चीज़ ये गेंद फिर किधर को मूव करेगी, सीधी नहीं रहेगी, बल्कि ये ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड पे मूव कर जाएगी। तो यही तरीका होता है जो आपके क्रिकेट वाले या टेनिस वाले लोग होते हैं, जब बॉल को स्विंग करना होता है हवा के अंदर, ठीक है, तो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि उस गेंद को घुमा देते हैं, स्पिन करवाते हैं। तो जब वो हवा से गुजरती है तो हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे ये नीचे वाली आपने डैम देखी है कि गेंद भी सीधी नहीं जाएगी बल्कि लेफ्ट साइड को टर्न कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा थर्ड जो हमारे पास ये थी एप्लीकेशन आपका रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड प्रेशर का। नेक्स्ट जो बेटा एप्लीकेशन है वो है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन असल में इस्तेमाल होता था किसी भी चीज़ का जो है स्पीड को मालूम करने के लिए। आपके जो ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं, ये उसके लिए भी यही इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं कंसिडर कर लो कि आपके पास एक जिस तरह फर्स्ट में रिलेशन में हमने देखा है, ठीक है, इसमें बर्नौली में सेम चीज़ कहता है कि भाई कंसिडर कर लो कि हमारे पास एक ऐसा पाइप है जहाँ जिस नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक तरफ से मोटा है, दरमियान में से फिर बारीक है, फिर आगे जाके फिर मोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने किया क्या हुआ है, हमने ये किया कि हमने जो मोटे वाला एरिया उसको और जो बारीक वाला हिस्सा है इसको आपस में हमने जोड़ दिया हॉरिजॉन्टल एक पाइप के जरिए, ठीक है। तो और ये हाइट ज़ाहिर सी बात है, जो 0.1 है ये एक अलग हाइट पे है, जो 0.2 है वो हमारा अलग हाइट पे है, क्योंकि फ़र्क तो है ना। इधर हम वो भी कंसिडर करेंगे, वो जो हाइट है आपके पास। तो कहता है कि हमें ये पता है जो अब बर्नौलीज़ इक्वेशन जब हमने अप्लाई करनी है इसके ऊपर, इसी इक्वेशन के ऊपर, तो जो चीज़ हमें पता है कि बेटा इनकी हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के क्या इक्वल है। वही असम्पशन जो हम लोगों ने क्या की है बर्नौली में की थी, वही असम्पशन हम जो सा इधर करेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली हाइट h1 और हाइट h2 जो है वो क्या है, बराबर है, इनमें कोई खास फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी, और इक्वल होकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या बच गया हमारे पास बेटे, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर बच गया। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना, फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमने प्रेशर और दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो प्रेशर उसका डिफरेंस निकालना है। तो P2 को हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, और जो ये V1 है इसको ले आते हैं। तो हमारे पास P1 माइनस P2 मतलब 0.1 पे जो प्रेशर है उसमें से माइनस कर दो 0.2 पे जो प्रेशर है उसको। तो हमारी जो इक्वेशन है वो किस शक्ल में ले जाएगी, वो बेटा 1/2 V2 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है एट 0.2, ठीक है, जहाँ पे बारीक है, फाइन पतला पाइप है, हिस्सा है नैरो। और जो हमारे पास सेकंड है वो है क्या बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी है जो कि उस जगह की है जहाँ पे एरिया हमारा बड़ा है पाइप का, ठीक है, पाइप मोटा है। तो रो आपको कॉमन आ रहा है इसमें, और 1 और 2 भी कॉमन आ रहा है। तो असल में कहता है कि भाई यही चीज़ है कि अगर हमने क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है या प्रेशर मालूम करना है, तो उन दोनों पॉइंट्स में से गुजरने वाले फ्लूइड की स्पीड के डिफरेंस फाइंड कर लो, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, पता चल जाएगा इसका। लेकिन कहता है यहाँ पर एक और एजम्पशन वो लेके चल सकता है स्पून से, कि आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करो। आपको जब पता है कि बेटे जो एरिया जहाँ पे बड़ा है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो कहता है हमें क्योंकि V1 चाहिए कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाए तो हमें क्या इजीली इसका प्रेशर पता चल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ये इसने डिफरेंट फॉर्म दी है, मतलब आपको पता है कि ये A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 जो है ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा चेंज करता है और V1 की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है। तो कहता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो V1 जो है कहता है कि बेटा हमें ये पता है कि भाई वी कैन निगलेक्ट V1 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि बेटा बहुत कम है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास अगर गौर करो इसी डायग्राम के अंदर जो V2 है वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और V1 जो है क्योंकि एरिया बड़ा है तो यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है बेटे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इस वजह से कहता है कि उसको हम ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो V1 वेलोसिटी है हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, वजह कि बेटा एरिया बहुत बड़ा है, और जब V2 और V1 को आपस में कंपेयर करें तो इनका फ़र्क बहुत ज़्यादा, तो इसका कोई खास फ़र्क नहीं था। तो आपकी वही बेटे जो आपका बर्नौलीज़ इक्वेशन है वो कुछ इस शक्ल में, और इसी को वेंचुरी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंचुरी रिलेशन है। तो इजीली आपको पता चल गया कि बेटा आपने सिर्फ जहाँ से बारीक है वहाँ पे स्पीड पता चल जाए, आपको क्या पता चल जाए, स्पीड पता चल जाए, तो आप इजीली प्रेशर बता सकते हो कि भाई उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है। तो दिस इज नाउन एज वेंचुरी रिलेशन, और ये वेंचुरी मीटर के अंदर एक डिवाइस है जो कि जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है कहीं पे पर, यहाँ तो दोनों जगह पर क्या करते हो, प्रेशर का फ़र्क पता कर लो तो तुम्हें उसकी स्पीड पता चल जाएगी,
अगर स्पीड पता है तो तुम्हें उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो प्रेशर है फ़र्क है वो पता चलेगा कि हाँ इन 2 पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर का कितना फ़र्क है, ठीक है। यही आपका जो है आज का लेक्चर था, ठीक है। तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन देखी है तीनों की तीनों। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और एनालिसिस को देखेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।